अब अनुपस्थिति में ट्रायल हो सकते हैं। हाँ। वैसे मैं एक बात देख रहा था, इसके दोनों पहलू हैं। जब देश की आज़ादी से पहले ये कानून था कि आरोपी को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, और भगत सिंह और उनके अन्य साथी जब अनशन पर थे वो कटघरे तक गए नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई कि इसे केस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तब ये कानून आया कि अगर वो नहीं आते तो भी ट्रायल कर लो। उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लंबी बहस हुई थी। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह की तरफ से एक बहुत अच्छे तर्क रखे थे। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा न्याय ही नहीं हो सकता कि कोई कटघरे में ना खड़ा हो और आप ट्रायल कर लो उसका। अभी ये कानून आ गया है कि अनुपस्थिति में ट्रायल होगा, लेकिन इस मामले में तो ठीक ही है कि जब विजय माल्या नहीं वापस लौटते, नीरव मोदी नहीं वापस आते, तो ट्रायल किया जाए। नहीं आएंगे तब कब तक रुके रहेंगे? इस पर क्या राय है? नितिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर नॉलेज ऑफ लीगल हिस्ट्री। आपके श्रोता को जान के बहुत दे विल बी वेरी हैप्पी टू नो फैक्ट। ये जो भगत सिंह का आपने बात किया है, आपको पता होगा हिंदुस्तान में, शायद वर्ल्ड में, ये एक ट्रायल है जिसके लिए सिर्फ एक कानून बनाया गया था, ऑर्डिनेंस का, और वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। सेंट्रल असेंबली ने उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया। सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के अंडर ये सिस्टम किया गया और भगत सिंह, राजगुरु और उनको मारा गया। कमिंग टू योर पॉइंट, वेरी गुड। हाँ, बट कमिंग टू योर पॉइंट, शुक्रिया वकील साहब। coming to your point, that yes, it is a very good thing. A lot of people have tried to avoid trials, and trial in absentia is fine, but whether these will meet international standards, you have to also see. देखिए, हम तो हमारे देश में शहंशाह साहब है, विश्वगुरु है, लेकिन अगर हम ट्रायल इन एब्सेंशिया करके एक फैसला लेके एक्सट्रेडिशन के लिए जाते हैं लंदन में, आपने विजय माल्या का जिक्र किया, इसलिए मैं विजय माल्या क्या बोल रहा हूँ, वेदर इंटरनेशनली दे विल एक्सेप्ट, दैट इज अनदर इशू। नहीं, वो ये तो एक्सेप्ट करें कि हमारे यहाँ मुकदमा है, इसे वापस तो दो। वो तो कर रहे हैं, और अगर संधि है तो वैसे भी दो। आपने तो न्यूज़ कैरी किया था 2 साल पहले कि हम जीत गए विजय माल्या के केस में, विजय माल्या अपील डाला है, वापस आ रहा है। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसका अपील का? तो ठीक है, आप वापस पूछा मत दो, हम मुकदमा कर लेंगे। आपने सरकार से उसका पूछा? एक फायदा ये होगा जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ ट्रायल हो गया, और अगर उसकी संपत्ति को कुर्क करके नीलामी करनी हो तो एटलीस्ट वो हो सकता मैं है। और एक चीज, तो जो उसके द्वारा पीड़ित लोग हैं उसमें कम से कम मुआवजा बढ़ सकता है, चाहे वो बैंक हो या एम्प्लॉइज हो। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि यू नो, इंग्लिश में कहावत है, आप प्लीज मेरे लिए कर दीजिए। ठीक है, आई विल ट्रीट यू, अगर मैं कर पाया, मैं आपको चाय ट्रीट कर दूंगा कि आप मेरे अनुवाद कर दो। मेरी अंग्रेजी आपकी हिंदी बराबर है, बताइए आप। कोशिश करेंगे। ये कहते हैं, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। बताओ है ना। तो ये जो आप कह रहे हो, विजय माल्या को सोच के अगर आप ऐसा बना रहे हो, आप सोचो कल आपका संपत्ति भी हड़प हो सकता है, क्योंकि अब ये पावर दिया है कि एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिंपली एक अदालत में जाके कहेगा कि इसका प्रॉपर्टी जब्त कर लो। ये मिल नहीं रहा आदमी, नहीं किसी का भी, हाँ, मतलब कोई भी आदमी, ये मिल नहीं रहा। नॉट मिल रहे, नहीं, सॉरी, प्लीज अंडरस्टैंड, अंडर दिस लॉ अ न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, और वो ये कॉन्सेप्ट ये है, forfeiture of property. Anyone involved in criminal activity, you can forfeit the property. पहले जो था हमारे कानून में, ये जब हमने ये जो ब्लू कॉलर क्राइम ये सब इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने अमेंडमेंट करके स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक क्राइम्स इंट्रोड्यूस किया था, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इस कानून में, भानासुर में, अब पूरे एनी क्राइम, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, प्रॉपर्टी कैन बी फॉरफीट।